आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मेरे भाई का कोई दोष नहीं था। जैसे ये अपराधी हैं, आके बस गए हैं, इनको जड़ से ही मिटाना पड़ेगा। सरकार से ये है कि आप 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई करें। अगर आप नहीं करते हैं तो उसका जो अंजाम होगा आपको भुगतना पड़ेगा। इनके घरों पे बुलडोजर चढ़े, क्योंकि ये जरूरी होना चाहिए। ये कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। अगर आज होगी तो हमारा उत्तराखंड सेफ रहेगा। देहरादून में बीते दिन जो गोलीकांड हुआ, जो हत्याकांड हुआ, एक युवक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, अभी भी आईसीयू में हैं। ये देहरादून की फिजाओं में जो जहर घोलने की कोशिश हुई है, उससे अब लोग आक्रोशित हैं। आज आप देखिए डोभाल चौक में यहाँ पर धरना दे रहे तमाम जो स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, और चारों तरफ जाने वाली जो सड़कें इस समय बंद की गई। अब मांग केवल इतनी है कि ये जो अपराधी देहरादून के भीतर घुस आए हैं और उसके बाद उनको बचाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे सारे लोग नाराज़ हैं। कहा यही जा रहा है कि अगर सरकार नाम की कोई चीज़ है तो वो दिखनी चाहिए, और ऐसे ही वक्त में सरकार का पता चलता है। मेरे साथ जो मृतक थे उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम धनेश्वर दत्त बड़ोला है। बड़ोला जी, बड़ी दुखद घटना हुई है, पूरा उत्तराखंड इस समय आपके साथ है, लेकिन सवाल ये है कि देहरादून में कभी इस तरह का माहौल नहीं था। ये किस तरह से हर गली कुच्चे में कैसे अपराधी घुस आए? देखिए, ये कुछ तो हम लोगों की गलतियां हैं कि हम लोगों को विश्वास कर देते हैं, और जो बाहर के लोग हैं ये लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जो आपको आम जनता दिखाई दे रही है, सब वही लोग हैं जो ग्रस्त होके इन लोगों के द्वारा पीड़ित करे गए हैं और लोगों को कष्ट पहुंचाकर स्थिति तक पहुंचाया गया है। मेरे भाई का कोई दोष नहीं था। मेरा भाई सिर्फ गाड़ी भी दी और अपनी गाड़ी लेने जा रहा था। इसके बिहाफ में उन्होंने उसके उसके कोई कसूर ना होते हुए उस पर इतने फायर करेंगे कि उसकी मृत्यु हो गई है। ये दुख तो इस बात का है कि अगर आपको चाहिए तो गाड़ी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी की मृत्यु का कारण आप एक छोटी चीज़ बनाएंगे तो कल तो बहुत बड़ी स्थितियाँ हैं। और ये इसी जगह की नहीं है। आज तो मेरा भाई गया, कल इन लोगों का नंबर आएगा। अगर हम उसको आज नहीं रोकेंगे, जैसे ये अपराधी हैं, आके बस गए हैं, इनको जड़ से ही मिटाना पड़ेगा। आज अगर कार्रवाई होगी तो औरों के मन में जो अपराध करने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसमें अंकुश लगेगा। और जिस तरह से मेरे संज्ञान में भी आया है कि ये लोगों को भी बहुत परेशान करते थे, जिनसे इनका ब्याज का काम है, ये लोगों को पीड़ित करते हैं, गरीब लोगों को। मैं ये कहने का अर्थ है कि जब मेरे भाई का कोई कसूर नहीं था, उसको इतनी गोलियां दे दी गई हैं, जिन लोगों के साथ ये अपराध करते हैं उनकी क्या स्थिति, दयनीय स्थिति होगी, ये सोचिए। और मेरी मांग है प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री से और जो भी वरिष्ठ हमारे नेता हैं कि अगर आप आज नहीं रोकोगे तो ये कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्या कार्रवाई की अब आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारी पहली मांग तो ये कि जो अपराधी जो इनके द्वारा आए थे, जो भाग गए हैं, उनको आप गिरफ्तार करें। और पहले तो उनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो ख़त्म कर दें, इनका एनकाउंटर कराएं। और साथ में मन ये है हमारा कि इन लोगों के द्वारा जो लोग यहाँ बसे हैं, इन लोगों के जो घर हैं वो ध्वस्तीकरण करे जाएँ, जिसके कारण से जो अपराधी करने की इच्छा करते हैं, अपराध करने की इच्छा करते हैं, उनके हृदय में यार डर बैठे, जैसे योगी जी ने यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठाया है। और अगर आप नहीं करेंगे, हमारी जो अपनी मांग है, अब हमारी मांग ये है कि अगर आप 24 घंटे में ये कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके बुलडोजर चलाने की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं करता है, या हमारे नगर निगम के मेयर हैं, मुख्यमंत्री अगर ऐसा नहीं करते हैं, इस 24 घंटे के बाद कोई कार्रवाई होती है उनके घरों में उनके द्वारा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, प्रशासन की होगी। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आपको लग रहा है कि बाहर से वो तो पेरोल में छूटे हुए गुंडे बदमाश हैं, उनको यहाँ बुलाकर इस तरह का अंजाम दिया गया? हाँ, बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि ये तो आप लोगों का स्पष्टीकरण हो गया है, ये तो प्रशासन ही बताएगा। आप उनसे जानेंगे तो पूरी अच्छी तरह से बताएंगे। और ये आए हैं तो ये तो किसी को भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई का मानना था कि मेरे भाई की जो इच्छा थी अपनी गाड़ी ले जाने की, क्यों ये मेरी क्यों इसलिए थी कि हो सकता है कोई वारदात ना करें, मेरी गाड़ी आए, मेरा नाम आए, आपकी रिपोर्टेशन खराब होती है। अरे हम कोई बदमाश थोड़ी ना, गुंडे थोड़ी ना, हमारे पास यही काम रह गया क्या?
लेकिन कोई आम आदमी अगर कोई, चलो हम आवाज़ उठा रहे हैं, मान लीजिए कोई गरीब आदमियों को आवाज़ नहीं उठा पा रहा, उसकी दैनिक स्थिति कैसी होगी देखिए। और ये मेरे लिए नहीं है, ये सारे जो हमारे देहरादून के अंदर उत्तराखंड क्षेत्र है जहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी सरकार से ये है कि आप 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई करें। अगर आप नहीं करते हैं तो उसका जो अंजाम होगा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को हो, नेता हो, इन लोगों को इस चीज़ का आपका ही दायित्व बनता है इसको सब झेलने का। क्योंकि हमारी इच्छा है कि इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए। इनको अवैध बसें में कैसे बसी गई? कैसे हैं, दूसरा ये इनके घरों पे बुलडोजर चढ़े, क्योंकि ये ज़रूरी होना चाहिए, ये कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आज होगी तो हमारा उत्तराखंड सेफ रहेगा, हमारा ये राजधानी सेफ रहेगी। नहीं तो आने वाले टाइमों में आपके लिए आम बात हो जाएगी। यहाँ भी उत्तर प्रदेश की तरह जैसे आम लोगों में मेरठ इत्यादि जो बुलंदशहर इत्यादि हैं, मुजफ्फरनगर, इन तरह से जो अपराधीकरण उतारा है, ये उत्तराखंड में बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन हम अपने उत्तराखंड को ऐसा बनना नहीं चाहते, इस राजधानी को ऐसा बनना नहीं चाहते। मेरी इच्छा है कि आप इन पे जल्द से जल्द क्योंकि हमारा आश्वासन ये है कि हमें आश्वासन तब मिलेगा जब इन पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप 1 घंटे बात करें, 2 घंटे बात करें, 3 घंटे बात करें, क्योंकि हमारे हृदय में पत्थर है, हमारा भाई गया है ना। अगर इन्हीं जो नेता हैं, प्रशासन है, जो इनका भाई जाता, इनका बेटा जाता, तब तकलीफ होती ना, तब पता चलता। जो अपराधी है उसका बेटा चला जाता है एक बार के लिए। सोचिए, इसने अपराध करा है, अपराध करवाया है, उसका स्वयं का बेटा चला जाए एक बार के लिए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके घर में, उसके हृदय में क्या वेदना होगी। ये हमें तो दुख है ही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा कार्रवाई हो और ऐसा अपराधीकरण हो उत्तराखंड के अंदर, राजधानी के अंदर। मेरी प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनके मकान ध्वस्त करे जाएं, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इनको जेल से ना निकाला जाए। और इन लोगों जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यूपी से इत्यादि बदमाश, मैंने सुना हरियाणा से भी हैं, बिहार से भी आए हैं, इन लोगों का बिल्कुल इनको पकड़ें और इनका इनकाउंटर करें, तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। नहीं, अगर कोई सरकार नहीं करती है, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि समाज हमारे साथ है। इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप भी, हम सेफ हों तो आप भी सेफ हो जाओ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये भाई थे रवि बडोला के। दुख हुआ है, घर में एक छोटे बच्चे ने अपने पिता को खोया है, एक भाई ने अपने भाई को खोया है, एक बेटे को खोया है पिता ने। तो ये दुख है, लेकिन सवाल ये है कि देहरादून में अब क्या ये जो फिजाओं में जिस तरह का जहर घोला जा रहा है, उसको लेकर लोगों का कंसर्न है, उसको लेकर चिंता है। लोगों का यही कहना है कि जो घटना आज हुई है, जिस तरह से रवि बडोला, जो कि अपनी एक कार को बेचने के लिए, जिस भारद्वाज को, जो कि इस पूरे मामले का आरोपी है, उसे बेचने के लिए दी गई कार थी, लेकिन कम कीमत में बेची। खतरा इस बात का था कि वो कोई आपराधिक घटना को अंजाम न दे दे उस वाहन के चलते। उसे वापस लेने अपने 2 दोस्तों के साथ रवि बडोला गए थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो पेरोल में छूटे हुए जो गुंडे बदमाश थे, यूपी से आए हुए, जो कि इस समय फरार चल रहे हैं, उन्होंने गोलियाँ चलाई और एक गोली जिससे कि रवि बडोला की मौत हो गई। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, अभी अस्पताल में। उसके बाद का ये पूरा रोष है। और यहाँ पर सड़क में आप देखेंगे, अब यहीं पर जो दरियाँ हैं वो बिछनी शुरू हो गई हैं डोभाल चौक में, और साफ कर दिया है परिजनों ने कि जब तक वो जो फरार जो आरोपी हैं, जो शूटर है, उनको गिरफ्तारी की जाए। यहाँ तक कि जो परिवार वाले हैं, उन्होंने कहा है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक घर के चिराग को बुझाने की कोशिश की है, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में। यहीं पर दरियाँ बिछ गई हैं डोभाल चौक में, जो चारों तरफ जाने वाली सड़क है हरिद्वार 6 नंबर पुलिया के पास। ये यहाँ पर धरना शुरू हो गया। तमाम जो स्थानीय महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं, और भी तमाम युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। सामने आप देखेंगे बेरोजगार संघ के जो तमाम युवा नेता हैं, राम कंडवाल हैं, सुरेश सिंह हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी का यही कहना है कि एक तो पहले जो आरोपी फरार हैं उनको पकड़ा जाए, और इसके अलावा घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिस बुलडोजर कल्चर को लेकर लगातार वाहवाही लूटी जाती है, तो अब अपराधियों के वहाँ क्यों नहीं ये बुलडोजर चलता है। इस समय आप देखेंगे जो पुलिस है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उन्हें यहाँ से उन्हें उठाया जाए।
वो उठ जाएं क्योंकि सड़कें जाम हो रही हैं। लेकिन जो परिजन हैं और स्थानीय लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चाहे 24 घंटे लग जाएं या 24 दिन लग जाएं, वो यहाँ पर धरना देंगे। रायपुर को जाने वाली सड़क इस समय बाधित है, रिंग रोड की तरफ जाने वाली सड़क इस समय बाधित है, हरिद्वार बाईपास को जाने वाली सड़क इस समय बाधित है, देहरादून के शहर के भीतर जाने वाली जो सड़क है वो भी इस समय बंद है। और सुबह से ये माहौल है कि यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं लंबी कतारें दोनों चारों तरफ लग गई हैं। ये चौराहा है 6 नंबर पुलिया का, और ये रोष अब स्थानीय लोगों का बढ़ता जा रहा है और ये संख्या, ये गैदरिंग भी लगातार बढ़ती जाएगी। जिस तरह से मैसेज अब जा रहा है पूरे देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में, लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो युवा जो सामान्य सी बात और अपनी ही गाड़ी को वापस लेने एक व्यक्ति के पास चले गए, उसने भाड़े के शूटर बुलाकर उनकी हत्या कर दी। 2 लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पीठ पर भी गोलियां दागी गई हैं और वो इस समय जीवन और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। बड़ी घटना है। आए दिन पिछले दिनों हमने देखा गौ तस्कर के मामले में देहरादून पुलिस ने कई एनकाउंटर किए हैं। इसीलिए परिजन मांग उठा रहे हैं कि जो इंसान को आकर इस तरह से गोलियां मारकर मौत के घाट उतार रहे हैं, उनका एनकाउंटर कब होगा। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जिसने घर बनाया, अपनी तमाम जायदाद यहाँ खड़ी कर दी है आपराधिक पृष्ठभूमि से, उसकी संपत्ति पर कब बुलडोजर चलेगा। इस मांग को लेकर डोभाल चौक में इस समय रवि वडोला के परिजन और उनकी मौत के बाद तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।